कहानी की शुरुआत एक बड़े सवाल से होती है। भारत में नेता रिटायर होते हैं या सिर्फ जनता को भ्रम दिया जाता है कि होंगे। बीजेपी के अंदर एक अनलिखा नियम था, 75 की उम्र के बाद नेता सक्रिय राजनीति से किनारा कर लेंगे। ये नियम अटल आडवाणी के समय में चला आ रहा था, यानी अगर 75 पार कर गए तो सक्रिय भूमिका खत्म। लेकिन समय बदल गया, सत्ता का रंग बदल गया और अब वही नियम सवालों के घेरे में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी 75 के करीब है, बल्कि कहें तो पार कर चुके हैं। और मजेदार बात यह है कि खुद मोदी जी ने कभी इस नियम को लागू करने की वकालत की थी। तब लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जैसे दिग्गजों को किनारे कर दिया गया था। लेकिन अब कहानी में मोड़ आया है। 75 का नियम अचानक गायब क्यों? पार्टी के अंदर कोई नहीं पूछ रहा, सब खामोश हैं। आरएसएस भी लंबे समय तक चुप रहा। लेकिन अब खेल बदल चुका है, क्योंकि संघ को लगने लगा है कि अगर रिटायरमेंट वाला नियम खत्म हो गया तो संगठन का कंट्रोल पार्टी से पूरी तरह हाथ से निकल जाएगा। आरएसएस के लिए यह सिर्फ रूल का मामला नहीं है, ये संगठन की पकड़ बनाए रखने का सवाल है। और तभी एंट्री होती है मोहन भागवत की। भागवत ने बहुत कोशिश की कि मामला सुलझे, कई मीटिंग्स हुई, लेकिन मोदी खामोश। और मोदी की खामोशी से आरएसएस के भीतर बेचैनी बढ़ने लगी, क्योंकि ये चुप्पी सिर्फ चुप्पी नहीं थी, वह संकेत था कि मोदी अब किसी भी नियम को मानने के मूड में नहीं है। मोहन भागवत का अल्टीमेटम संजय जोशी का नाम। आरएसएस को समझ आ गया है कि बातचीत से बात बनने वाली नहीं, अब सख्त रुख अपनाना पड़ेगा। भागवत ने फैसला किया, अगर मोदी 75 के बाद रिटायर होने को तैयार नहीं है तो कम से कम पार्टी प्रेसिडेंट का चेहरा आरएसएस का होना चाहिए। और यह चेहरा सिर्फ एक नाम है, संजय जोशी। संजय जोशी जो कभी बीजेपी के संगठन के मास्टर माने जाते थे, जिनकी वजह से नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर चमका। लेकिन बाद में दोनों के रिश्ते कड़वे हो गए। मोदी ने उन्हें पूरी तरह हाशिए पर डाल दिया, लेकिन अब वही संजय जोशी आरएसएस का तुर्रुप का इक्का बन गए हैं। भागवत ने साफ संदेश दिया, मोदी जी अगर आप हमारी बात मानते हैं तो पार्टी प्रेसिडेंट संजय जोशी होंगे। अगर यह नाम मंजूर नहीं है तो फिर आप जो करना चाहे कीजिए, लेकिन उनके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। यह एक तरफ का सीधा अल्टीमेटम था और यहीं से असली ड्रामा शुरू हुआ। मोदी की प्रतिक्रिया, चुप्पी, रणनीति और सत्ता का खेल। मोदी जानते थे कि सीधा टकराव है, उन्होंने तुरंत कुछ नहीं कहा, ना कोई बयान, ना कोई मीटिंग, बस खामोशी। लेकिन बीजेपी के भीतर हलचल शुरू हो गई। अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच मीटिंग्स हुई। यह तय किया जाने लगा कि क्या संजय जोशी को स्वीकार करना सही हो रहेगा, क्योंकि मोदी जानते हैं अगर यह नाम आ गया तो यह सिर्फ पार्टी प्रेसिडेंट नहीं होगा, यह संदेश होगा सिर्फ संघ ने मोदी को झुका दिया। और मोदी के लिए झुकना मतलब पॉलिटिकल करियर पर दाग। दूसरी तरफ संघ ने भी तैयारी रख दी थी। मीडिया में खबरें प्लांट होने लगी, आरएसएस नाराज, मोदी भागवत ने मतभेद, संगठन बनाम सरकार जैसे हेडलाइन चलने लगी। मोदी का कैंप यह सोच रहा था कि क्या इस मामले को लंबा खींचा जाए ताकि आरएसएस खुद पीछे हट जाए, लेकिन भागवत भी इस बार पीछे हटने के मूड में नहीं थे। और तभी बड़ा मोड़ आया। भागवत ने खुद वह नियम बदल दिया जिसका सबसे बड़ा फायदा मोदी को मिला। 75 की सीमा। अब संघ ने कहना शुरू कर दिया, अनुभव जरूरी है, उम्र नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था मोदी को हटाना आसान नहीं है। ये कुर्सी सिर्फ सत्ता नहीं, ये ताकत का सिंबल है। और जब तक संविधान में कोई उम्र की सीमा नहीं है, तब तक कोई मोदी को मजबूर नहीं कर सकता। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह बस शुरुआत है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ संजय जोशी के नाम का नहीं है। इस सवाल है कि क्या बीजेपी और आरएसएस खुलकर आमने सामने आएंगे या फिर यह टकराव पर्दे के पीछे ही निपट जाएगा। एक बात तय है, ये सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा नहीं है, सत्ता की भूख है, ताकत की लड़ाई है और संगठन बनाम सरकार का असली चेहरा है। मोदी और संजय जोशी की पुरानी जंग। इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। गुजरात के शुरुआती दिनों में नरेंद्र मोदी और संजय जोशी दोनों आरएसएस के प्रिय चेहरों में थे। संगठन ने दोनों को बीजेपी में लाया। मोदी को रणनीतिकार माना जाता था, जबकि संजय जोशी संगठन के मास्टर थे। लेकिन 2001 में जब गुजरात की गद्दी खाली हुई तो मोदी को सीएम बनाया गया। यहीं से दोनों के रिश्तों में दरार आई। मोदी को लगता था कि संजय जोशी उनके रास्ते में रोड़ा है और 2005 के सूरजकुंड घटना के बाद संजय जोशी को पार्टी से बाहर कर दिया गया। उस वक्त की तस्वीरें आज भी बीजेपी के पुराने कार्यकर्ताओं के दिमाग में ताज़ा हैं। कैसे एक आदमी जो संगठन का सबसे बड़ा चेहरा था एकदम गायब सा कर दिया गया।
अब वही संजय जोशी आरएसएस के लिए तुर्रुप का इक्का है। सोचिए, जिसने मोदी को आगे बढ़ाया वही आज मोदी को झुकाने की ताकत बन गया है। दिल्ली में भागवत की गुप्त मीटिंग। दिल्ली में एक मीटिंग हुई, जगह गोपनीय, लेकिन खबर लीक हो गई। भागवत ने अपने सबसे करीबी लोगों को बुलाया। विषय साफ था, मोदी का रिटायरमेंट और बीजेपी का नया अध्यक्ष। भागवत ने कहा, हमने बहुत समय दिया, अब निर्णय का समय है। मोदी जी को साफ बता दो, या तो संजय जोशी को अध्यक्ष बनाओ या फिर जो होगा देखा जाएगा। इस मीटिंग में एक सीनियर प्रचारक ने कहा, लेकिन मोदी मानेंगे कैसे? भागवत मुस्कुराए, मानेंगे नहीं तो हमें भी देखना आता है। हमें पता है कि जनता के बीच इमेज कितनी जल्दी बदल सकती है। ये लाइन एक धमकी से कम नहीं थी। मोदी का रणनीतिक जवाब, चुप्पी का खेल। मोदी ने कोई बयान नहीं दिया, ना मीडिया में ना संगठन में, लेकिन अंदर ही अंदर प्लानिंग शुरू हो चुकी थी। अमित शाह ने मोर्चा संभाला। उन्होंने नड्डा को बुलाकर कहा, आरएसएस को अभी सीधा जवाब मत दो, समय लो, उन्हें लगे कि हम सोच रहे हैं। इसी बीच हम मीडिया नैरेटिव अपने हिसाब से सेट करेंगे। पार्टी में यह मैसेज गया कि कोई घबराए नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। मीडिया वार, प्लांटेड स्टोरीज और अफवाहों की बारिश। हफ्ते भर तक मीडिया में दो लाइनें चलती रहीं, आरएसएस और मोदी में तनाव, क्या मोदी झुकेंगे? सोशल मीडिया पर हैशटैग चलने लगा, हैशटैग मोदी वर्सेस आरएसएस, हैशटैग होल्स बॉस। एक तरफ मोदी समर्थक कह रहे थे मोदी है तो मुमकिन है, दूसरी तरफ संघ के लोग फुसफुसा रहे थे, संघ बिना बीजेपी अधूरी। इस लड़ाई में आम कार्यकर्ता कंफ्यूज हो गया, हमें किसका साथ देना है? आरएसएस का यू टर्न, उम्र की सीमा पर नया बयान। आरएसएस ने अचानक बयान जारी किया, अनुभव जरूरी है, उम्र नहीं। क्या ये मजाक नहीं? जो लोग 75 का नियम बना रहे थे वही लोग अब कह रहे हैं कि अनुभव की कोई उम्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको समझ आ गया कि मोदी को हटाना आसान नहीं है। संविधान में कहीं नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री 75 के बाद रिटायर हो, तो फिर ये नियम किसके लिए? सिर्फ दिखावे के लिए? आरएसएस ने समझ लिया, अगर मोदी हटे नहीं तो लड़ाई लंबी चलेगी, इसलिए उन्होंने नया रास्ता चुना, नियम बदल दो। मोदी का अंतिम वार, सत्ता की ताकत का खेल। मोदी ने एक बड़ी रैली की, बिना नाम लिए उन्होंने कहा, कभी कभी नियमों को समय के हिसाब से बदलना पड़ता है। जो लोग बीते हुए समय में जीते हैं वो भविष्य नहीं बना सकते। यह लाइन सीधे संघ के लिए थी, संदेश साफ, मैं नहीं झुकूंगा। भागवत ने इसे समझा और शायद अब आरएसएस भी सोच रहा है, क्या हम मोदी को रोक सकते हैं या फिर ये लड़ाई अगले चुनाव तक चलेगी? क्या बीजेपी का अगला अध्यक्ष संजय जोशी होगा या मोदी अपनी ताकत दिखाकर आरएसएस को किनारे कर देंगे, या फिर दोनों एक समझौता करेंगे? बाहर से मुस्कान, अंदर से तलवार। एक बात पक्की है, ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है, ये नियंत्रण की लड़ाई है, संगठन बनाम सरकार। और असली सवाल ये है, क्या बीजेपी का भविष्य अब संघ तय करेगा या मोदी? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।